हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे, ना तो मैं स्टूडियो में हूं और ना ही किसी एग्ज़ाम सेंटर पे हूं। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होंगी बहुत सुंदर सुंदर गैयाँ। ऊपर है बरगद का वृक्ष और इधर है भगवान का सुंदर स्थान। आज आपको लग रहा होगा ये मास्टर जी को आज क्या हो गया है, पर आप सभी को आज एक बहुत शुभ सूचना देनी है। आप सभी के प्रेम से भगवान श्री सीताराम जी के असीम अनुग्रह एवं कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान के अति वात्सल्य एवं माता पिता गुरुजनों के सभी की कृपा से आज आपके और हमारे राम जी की पाठशाला परिवार के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। पूरे तो हो गए थे, जो गोवर्धन पूजा थी 6 नवंबर उसी में हो गए थे, पर आप लोगों की परीक्षा थी और परीक्षा होने के कारण आप लोग भी व्यस्त थे, मैं आपके साथ व्यस्त था। अब थोड़ी सी आज क्षण मिले हैं, अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। अब ज़्यादातर लोग सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, स्टूडियो में ही करते हैं, वो उनका अंदाज़ है, बिल्कुल वैसा ही है, पर अपना अंदाज़ थोड़ा सा अलग हटके है, अपने भारतीय संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। और आज इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि भारतीय परंपरा में किस प्रकार किसी भी उपलब्धि को, किसी भी अवसर को या किसी भी उत्सव के माहौल को आपको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, वो आज हम देखेंगे। साथ में अपने इस सुंदर उपलब्धि को भी आज हम गौ माता के पूजन से एवं उसके बाद पेड़ी वेड़ी खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे। जो यहाँ पर ग्वाले हैं, जो यहाँ पर ब्राह्मण हैं, उन सब का सम्मान करेंगे, उन सब का आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले गौ माता की पूजा करेंगे। पर उससे पहले एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आज का समय थोड़ा सा अब पाश्चात्य चलन का भी वो ठीक है, सब लोग आप वैसा काम करते रहिए, पर इस वीडियो को बनाने के पीछे 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि हम लोग अपने इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करें। दूसरा उद्देश्य है कि जनमानस तक यह सूचना पहुंचे कि सेलिब्रेट करने का सही तरीका क्या है। आपके घर में कोई जन्मोत्सव होता है, किसी बच्चे का कोई भी सुंदर उत्सव होता है, तो आप प्रातःकाल किसी गौशाला में जाकर या आपके घर में कोई गौ हो तो सबसे पहले उन गौ का पूजन कीजिए। जो भी आपके पास द्रव्य है, दक्षिणा है, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, उससे आप पूजन अर्चन कीजिए। और शाम के समय फिर आपको जो भी करना है, केक काटना वगैरह, जो आप कर सकते हैं, पर सबसे पहले गौ माता की पूजा। तो आइए पहले गौ माता की पूजा करते हैं। आपको आज इधर मिलवाते हैं, इधर ये हमारे श्री पिताजी हैं देखो ये पिताजी, कुछ कहो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृतभुजः मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय धनो हरि। तो ये हमारे पिताजी हैं। अब हम लोग सीधे गौशाला में पहुंचे हैं, पहले गौ का पूजन करेंगे। आइए, गौ कहाँ है? ये इधर है ना गौ, आ जाओ। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गौवंश है। और आ जाइए इधर। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधापयस्वती सन्तु मह्यं मां विष्णोरराटमसि विष्णो अश्ने पत्रे स्थो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निदेवता वातो दे सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता तो देवता देवदेवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता नो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यत्तो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। लक्ष्मीनारायणाभ्यां मैं उमा महेश्वराभ्यां मैं वाणी सुजी पुरंदरावरं मातृपितृ देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो शुद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गोभ्यो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै जल उठा दो जल
तो देखिए ये हमारी सब परंपरा है, हो सकता है आपने जीवन में पहली बार देखा हो, पर गऊ का पूजन बहुत आवश्यक है। गऊ के पूजन के बिना कोई भी कर्म भारतीय सनातन संस्कृति में तो कभी भी पूर्ण नहीं होता। सबसे पहले गऊ के पाद प्रक्षालन किए जाते हैं। पिछले होते पर श्री वाद्यवाद्यम मस्तुर्मुखे आचमिष्ठाने सर्वांगे जय 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 गैया थोड़ा सी सर्वांगे खंडचंदनम ओम गोभ्य नमः सुरभेभ्य नमः क्षतां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि खंडचंदनं समर्पयामि क्षतां लगा ओम नैवेद्यं निवेदयामि जय ओम नभ्यासीदन्तरिक्षं शेषनो देवः संवर्धतः पद्भ्यां भो मृदेशः तथा लोकान् आकल्पयन्नः प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री यमजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः तत्प्रिये साध्या सन्ति देवाः। भ्यो नमः श्री गोभ्यो नमः श्री गोभ्यो नमः यानि कानि च पापानि अपनी जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हो गया। अब आप आ जाओ, इधर आ जाओ आप। अब देखो ये कुल मिला के ये बहुत मतलब थोड़े समय में पूजन हो गया। पंचांग पूजन आप इस तरह से कह सकते हैं। तो कोई भी उत्सव हो इस तरह से पूजन कीजिए। हम अपना उत्सव तो कर रहे हैं, अब हम पेड़ी उठा के लाएंगे और फिर पेड़ियाँ गौ माता। तो देखो ये गुड़ की, आटे की और घी की पेड़ियाँ बनाई हुई हैं। जितना भी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार ऐसे बना सकते हैं और फिर इन पेड़ियों को गौ माता को आप जिमा सकते हैं। अब मैं और पिताजी मिलके ऐसे पेड़ियाँ जिमाएंगे। नंदी भी हैं, बड़े प्यारे प्यारे नंदी भी हैं। आज साथ साथ आप तरीके से उठाना। जय हो गौ माता की। आ जाओ। जय हो गौ माता। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन। ये किसकी रचना है? ये एक मुस्लिम भक्त की रचना है, नजीर की। बड़े उच्चकुट के कृष्ण भक्त हुए। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। यारो सुनो, 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 यारो सुनो कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो
जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में बात तो यही थी कि वो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। वरन वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वो जगत के माता भी हैं, जगत के पिता भी हैं। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सोवे आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा। उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा। संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। मालिक थे वह तो आप ही, उन्हें बालपन से क्या। मालिक थे वह तो आप ही, उन्हें बालपन से क्या। वहाँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था। वहाँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। बहुत सुंदर भाव है, कहाँ तक उनका वर्णन करें। बहुत बड़ा पद है, लेकिन अब सीधे कुछ आगे बढ़कर माखन चोरी की बात कहते हैं। करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल। करने लगे जो धूम ये गिरधारी नंदलाल। एक आप और दूसरे साथ उनके ग्वाल बाल। एक आप और दूसरे साथ उनके ग्वाल बाल। माखन दही चुराने लगे सबके देखभाल। माखन दही चुराने लगे सबके देखभाल। जी अपनी दूध चोरी की घर घर में धूम डाल। दी अपने दूध चोरी की घर घर में धूम डाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण
कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या करते हैं ठाकुर जी? कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना, कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना, मटका हो तो उसी में भीजा मुख को बोरना, मटका हो तो उसी में भीजा मुख को बोरना, ऊंचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना, ऊंचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना, पहुंचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना, पहुंचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, मैया कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती हैं, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़ जाती है, आप ही मुझे रुठाती हैं, आप ही मनाती हैं, आप ही मुझे रुठाती हैं, आप ही मनाती है। मारो इन्हें ये मुझको बहुत सा सताती हैं, मारो इन्हें ये मुझको बहुत सा सताती है। अब ठाकुर जी 3-4 साल छोटे बच्चे कहते हैं ना मारो इसको, इन्हें हमको बहुत परेशान करते, इनको मारो, तो ठाकुर जी कह रहे मारो इनको, ये झूठी शिकायत लेके आई। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो। तो अभी तक तो पेड़ियाँ खिला दी हैं बहुत सारी गौ माताओं को। अब छोटे छोटे बछड़े हैं, कुछ बछड़े हैं और तो उनके लिए शुद्ध गुड़ लेके आए हैं। हमारे क्षेत्र में गुड़ बहुत ज़्यादा बनता है, आपको पता होगा मुजफ्फरनगर में, और बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है गुड़ की। अगर आपको भी गुड़ टेस्ट करना है असली में तो मुजफ्फरनगर का गुड़ आप ज़रूर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में हम लोग हमेशा जीवन में सोचते रहते हैं कि गौ रक्षा कैसे होगी, गौ रक्षा कैसे होगी। बहुत लोग परेशान रहते हैं गौ रक्षा के लिए, पर गौ रक्षा वास्तविकता में गौ रक्षा की भावना के बिना नहीं हो सकती। अगर आपको गौ रक्षा करनी है तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप गौ पालन करें, आप अपने आप गौ पालन करें। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आसपास आपके क्षेत्र में जो भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं को आप आर्थिक रूप से सहायता दें। यदि आर्थिक रूप से सहायता देने में सक्षम नहीं है तो आप शारीरिक रूप से जाकर वहाँ पर सहायता करें, कुछ सेवा दें, ये सबसे बढ़कर कार्य होगा। खाली जो लोग हिंसा के बल पर ऐसा करना चाहते हैं उनकी मानसिकता कुछ भी हो सकती है, पर वास्तविक गौ रक्षा, गौ सेवा, संरक्षण, संवर्धन केवल और केवल सेवा से ही संभव है। आप केवल इतना नियम बना लें, जो आप लोग जितने भी देख रहे हैं, आपके घर में छोटे बालक होंगे, आपका जन्मदिन होगा, आगे चलकर आपकी गृहस्थी बनेगी, तो आप कम से कम किसी उत्सव में, किसी त्यौहार में, किसी जन्मदिन में गौशाला जरूर जाएं। इस तरह से गौ माता का पूजन करें। पूजन करने के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर चारा के लिए कुछ दान दक्षिणा भी देके आएँ और गौ माता को पेड़ी खिलाएं, तो आपका मतलब सर्वविध मंगल उसमें होगा। और अब चलते हैं छोटे छोटे बछड़ों को ये गुड़ खिलाने। चलो भैया, चलो। ये भैया बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। इधर देखो छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं। एक बार दिखा देता हूँ, बस एक बार दिखा देता हूँ। देखो कितना प्यारा बछड़ा है। इसी के साथ स्क्रीनशॉट हो जाएगा। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, ये किसकी रचना है? ये एक मुस्लिम भक्त की रचना है, नजीर की। बड़े उच्च कोटि के कृष्ण भक्त हुए। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो ये दधिक लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन।
मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। यारो सुनो, 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 यारो सुनो। कृष्ण कन्हैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। यारो सुनो, यारो सुनो। जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। जाहिर में बात तो यही थी कि वो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे, जाहिर में सुत वो नंद यशोदा के आप थे। तो आपने देखा किस तरह गौ पूजन किया गया। गौ पूजन करने के बाद जो आटे से बनी पेड़ी है जिसमें शक्कर और घृत मिश्रित था, और यहाँ पर जो ग्वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी सहायता किया इस चीज़ों में। अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 1 लाख पहुँचाए, जबकि थोड़ा सा समय मतलब लेट हो गया है। 1,13,000 के आसपास आप देख रहे होंगे, आपने सब्सक्राइबर ओन भी कर दिए। अब जब तक आप इतना आपने प्यार दिया है, अब इसको 1 मिलियन कर दीजिए फटाफट, उसके बाद और भी कुछ बड़ा करेंगे। और आपको मेरे बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, वो भी आपको 1 मिलियन पे ही बताएंगे। और भी बहुत सारी भर्तियां अब सामने हैं, अच्छे तैयारी करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब साथ में यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित जी का अपने सामर्थ्य के अनुसार हम प्रणाम करके सम्मान करेंगे। माता जी भी आ गई हैं, और जो ग्वाले हैं यहाँ पर जो सेवा करते हैं उन गौं की, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी भी हम लोग सेवा करेंगे। जूता निकालो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय जूता निकालो। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। दक्षिण, हाँ अभी ये लो पिताजी। ये माता जी, हाँ माता जी इधर थोड़ा जय जय हो। तो ग्वालों को ठीक है, ये जोड़ा लो माता जी। गाय को उड़ा देंगे। हाँ, ये गाँव को उड़ा दो। 1 मिनट, 1 मिनट आ जाओ पापा, 1 मिनट आ जाओ, फिर गाँव को भी उड़ा देंगे। उड़ा दो, आ जाओ, आ जाओ छोटू, 1 मिनट आ जाओ।
गौशाला में अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर सेवा करें। आप लोग देख रहे होंगे, मैं बहुत इस बारे में कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उसका हर चीज़ पे ध्यान है, परंतु अपनी जड़ों पर ध्यान नहीं है। अपनी जड़ों पर ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ मजबूत होगी। और गौ ही समस्त विश्व का आधार है। गावो विश्वस्य मातरः, जो गाय है वो माता है। जब मात्र जन्मदात्री माता के बाद जिनका स्थान आता है वो गाय है। तो गाय की भक्ति प्रधान हो, ठीक है। इन ग्वालों ने बड़ी मदद की है। पिताजी जो भी सामर्थ्य के अनुसार होगा इनको भेंट दक्षिणा देंगे, ठीक है। इन्हें और कोई 9 होंगे, 9 है। चलो देख, ठीक है। तो अभी मैं कंक्लूड करना, ठीक है। तो बहुत अच्छा व्लॉग रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से बस अब 1 मिलियन करा दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का बहुत बहुत कृपा है, गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।